We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अहमदाबाद में विमान हादसे के बाद सभी लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर ये हादसा क्यों हुआ? न्यूज़ नेशन ने फ्लाइट सिमुलेटर के अंदर एविएशन एक्सपर्ट से इस सवाल को जानने की कोशिश की। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर कैप्टन कैसे फ्लाइट ऑपरेट करता है, कैसे फ्लाइट फ्लाई करता है और क्या है प्रोटोकॉल। आप भी देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आपको तस्वीरें दिखाएंगे अभी फ़्लाइट सिमुलेटर की कि किस तरीके से जो कॉकपिट होता है उसमें क्या क्या किस तरीके से वो काम करता है, फंक्शन करता है। देखिए ये एक फ़्लाइट सिमुलेटर जो है उसकी तस्वीर आपको दिख रही है। यहाँ पर कैप्टन, को पायलट, दो पायलट जो हैं वो आपको नज़र आएंगे और यहीं से पूरे फ़्लाइट को कंट्रोल किया जाता है, उड़ाया जाता है। और हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम कैप्टन आलोक सिंह, एक्स सीनियर कमांडर एयरबस 320 एयरक्राफ्ट। ठीक है सर, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो इनिशियली चीज़ें होती हैं, शुरुआती चीज़ें किसी भी फ़्लाइट को उड़ाने की, तो वो क्या होती हैं? जी, बेसिकली हमारा नॉर्मल प्रोसीजर होता है कि जब हम एयरक्राफ्ट में जाते हैं तो सारे टेक्निकल सिस्टम्स चेक करते हैं। हमसे पहले फ़्लाइट इंजीनियर सारे सिस्टम्स चेक कर चुके होते हैं और वो एयरक्राफ्ट को रिलीज़ कर चुके होते हैं सर्विस के लिए। उसके बाद हम जा कर के दोबारा चेक करते हैं, मेक श्योर एवरीथिंग इज़ ओके एंड वंस द फ्यूल प्रॉपर एवरीथिंग इज़ लोडिंग एज़ पर हमारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जब हो जाती है तो हम टेक ऑफ के लिए प्रस्थान करते हैं। ये हमारा प्रोसीजर होता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे बहुत सारे सिस्टम रिडंडेंसी होती है कि किसी भी तरह की तकनीकी खामियां अगर आती है तो हमारे पास डिस्प्ले में पहले ही आ जाती है और हमें उसकी जानकारी ज्ञात हो चुकी होती है ताकि हम अपना टेक ऑफ करने का डिसीज़न या ले सकें। सर, कॉकपिट की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। आसान भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें तो जो इसमें बटन्स लगे हुए हैं, मशीनें हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये बीच में हमारे थ्रस्ट लीवर्स हैं और शुरुआत से देखें तो पार्किंग ब्रेक हैं, फ्लैप्स के स्विच हैं और फिर सारे कंप्यूटर्स के सिस्टम्स डिस्प्ले हैं। और अगर आप सामने स्क्रीन देख पा रहे हैं तो पायलट्स के सामने सारी स्क्रीन होती है। दोनों पायलट के पास अपनी खुद की स्क्रीनें होती हैं और बीच में कॉमन स्क्रीन जो होती हैं सिस्टम्स डिस्प्ले की होती हैं। इंजन पैरामीटर्स सारे डिस्प्ले कर रही होती हैं सारे समय में। तो ये हमारा सेटअप होता है। बाकी ओवरहेड पैनल होता है। ओवरहेड पैनल के अंदर सारे सिस्टम्स होते हैं के स्विचेस, कंट्रोल स्विचेस होते हैं जहाँ से कि हम वेरियस तरीके के तकनीकी सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं। तो सर, अभी ये फ़्लाइट जो है ये हवा में उड़ रही है? जी, ऑटो पायलट मोड पे? जी, ऑटो पायलट मोड पे उड़ रही है। पर जैसा कि देख पा रहे हैं आप कि हालांकि फ़्लाइट ऑटो पायलट में उड़ रही होती है लेकिन वो सर्टेन पैरामीटर्स पे उड़ रही होती है। बाकी सारे पैरामीटर्स जो दोनों पायलट बैठे होते हैं वो उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। एक बार मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, यहाँ से आपको जो है वो तस्वीर नज़र आएगी। सामने आसमान जो है वो आपको दिखेगा, यानी कि फ़्लाइट जो है वो अपनी पूर्णतः ऊंचाई पर जो है इस वक्त ऑटो पायलट मोड पर उड़ रही है और जो यात्री बैठे होते हैं इस वक्त वो बड़े आराम से जो है वो फ़्लाइट में बैठे होते हैं। सर, जानने की कोशिश करेंगे कि जब फ़्लाइट टेक ऑफ करती है तो वो क्या प्रोसीजर होता है और क्या स्पीड होती है जब फ़्लाइट जो है वो टेक ऑफ करती है? जी, टेक ऑफ स्पीड तो कई कारणों पर निर्भर करती है। एयरक्राफ्ट का, एयरपोर्ट का एलिवेशन क्या है, आउटसाइड बाहर का टेम्परेचर क्या है और एयरक्राफ्ट का वेट क्या है। पर आप एक अंदाज़ा लगा लीजिए कि लगभग 170 से 190 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जब ज़मीन पर गति प्राप्त कर लेता है तब टेक ऑफ करती है। अहमदाबाद में जो सर दुर्घटना हुई है, जो क्रैश हुआ है, उसमें कई वीडियोस भी सर्कुलेट हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। हम देख सकते हैं कि करीब 55 सेकंड यानी 1 मिनट के भीतर ही फ़्लाइट टेक ऑफ होता है, एक ऊंचाई तक पहुंचता है और उसके बाद धीरे धीरे नीचे आकर क्रैश हो जाता है। क्या कुछ तकनीकी कारण आप समझते होंगे इस क्रैश के पीछे? जी, जैसा कि समझ में आता है हम सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा। असली कारण तो जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है वो जांच करके बताएंगी। और पर एक बात देखने में तय है कि हमारी जो एक डिसीज़न स्पीड होती है टेक ऑफ करने के लिए, उस समय स्पीड पहुंचने तक एयरक्राफ्ट में किसी तकनीकी प्रॉब्लम नहीं रही होगी, अदरवाइज़ पायलट ने इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिया होगा। तो ये टेक ऑफ करने के पश्चात हुई है
और उसके इमीडिएटली बात हुई है, क्योंकि पायलटों को इतना समय नहीं मिल सका कि वो कुछ भी कर सके। और इसके जो कारण नज़र आ रहे हैं, लॉस ऑफ थ्रस्ट बोथ इंजन्स, वो किसी भी वजह से हो सकते हैं, तकनीकी कारण की वजह से हो सकते हैं, फ्यूल स्टारवेशन की वजह से हो सकते हैं, बर्ड स्ट्राइक की वजह से हो सकते हैं, या ह्यूमन एरर भी होती है। कुछ इस तरीके की कोई ह्यूमन एरर हुई हो, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ये तो GCA की और वेरियस जांच एजेंसियों के बाद ही पता चल पाएगा। सर ये फ़्लाइट है, कॉकपिट है, मैं चाहूँगा उस तरफ की तस्वीरें दिखाइए। अगर फ़्लाइट में 2 इंजन होते हैं, राइट सर? जी। तो दोनों इंजन किस तरफ होते हैं, ये बता सकते हैं? दोनों इंजन विंग्स के अंडरनीथ होते हैं जी। विंग्स के नीचे एक साइड में, और एक साइड में दोनों विंग्स के नीचे एक एक इंजन होते हैं। और वही और अगर कोई एक इंजन किसी कारणवश अगर फेल हो जाता है तो क्या दूसरे इंजन पे फ्लाइट डिपेंड हो सकती है? जी बिल्कुल, हमारे सारे पायलट्स की ट्रेनिंग इस प्रकार से की जाती है और एयरक्राफ्ट इस तरीके से सर्टिफाई होते हैं कि अगर एक इंजन फेल हो जाए तो दूसरे इंजन से, रिमेनिंग इंजन से हम आराम से एयरक्राफ्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको सुरक्षित लैंड कर सकते हैं। तो सर ये जो क्रैश हुआ है, इसका मतलब दोनों इंजन इसके फेल हो गए थे? एब्सोल्युटली, कि ये तो तय है कि दोनों इंजन काम नहीं कर रहे थे। एक और सवाल सर, चूंकि बोइंग फ़्लाइट थी, करीब 242 लोग क्रू के साथ उस फ्लाइट में थे, लंदन जाने वाली थी। फ्यूल की अगर बात करते हैं सर, क्या कैपेसिटी होती है फ्यूल की? और उस वक्त फ़्लाइट में बताया जा रहा है 1 लाख लीटर से ज़्यादा फ्यूल। जी, ये फ़्लाइट अहमदाबाद से लंदन की थी, लंबी फ़्लाइट थी और बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था। तो इसमें कम से कम 40,000 kg से ज़्यादा ही फ्यूल रहा होगा, जो कि इस फ़्लाइट के लिए बहुत घातक साबित हुआ, क्योंकि हो सकता है कि शायद कुछ पैसेंजर्स बच जाते, पर ऑन इम्पैक्ट वो सारा फ्यूल एक्सप्लोड हुआ। और इतना सारा जो फ्यूल एक्सप्लोड हुआ, उससे ना सिर्फ जो एयरक्राफ्ट में पैसेंजर्स बैठे थे वो भी चले, और ग्राउंड में भी काफ़ी सारे लोग जिनके ऊपर ये हुआ, वो भी उस विस्फोट की वजह से ही काफ़ी लोगों की जानें गई हैं। एक और सवाल, चूँकि सर आप पायलट रह चुके हैं और जब कभी ऐसी सिचुएशन होती है तो आप लोग किस टेक्निकल टर्म में बात करते हैं, RTC से या किसी से? जी, हमारे बहुत सारे कोड्स होते हैं और बेसिकली ATC लैंग्वेज से इस तरीके से बात की जाती है ताकि हम न्यूनतम शब्दों में अपने विचारों और की अभिव्यक्ति कर सकें। मेडे का मतलब क्या होता है सर, चूँकि पायलट बोलते हैं? मेडे की कॉल एक डिस्ट्रेस कॉल होती है इंटरनेशनल रेगुलेशंस के हिसाब से। तो जब भी हम मेडे कॉल करते हैं, जब पायलट किसी तरीके की घोर विपत्ति में होता है, तब वो मेडे कॉल करता है कि एयरक्राफ्ट और पैसेंजर्स बहुत घोर विपत्ति की स्थिति में है। देख सकते हैं ये कॉकपिट है और 2 पायलट को यहाँ पर नज़र आएंगे। एक कैप्टन है, को पायलट है, और फ्लाइट जो है वो इस वक्त एक पूर्णतः ऊंचाई पर जो है वो उड़ रही है। स्टेबल है काफ़ी, ऑटो पायलट मोड पर ये फ़्लाइट जो है वो यहाँ पर आपको उड़ते हुए नज़र आएगी। और इसी तरीके से कुछ जो है अमूमतः अगर माना जाए तो लगभग सारी फ़्लाइट्स जो हैं वो उड़ती हैं। और इसी तरीके से अहमदाबाद की एयर इंडिया की 171 फ़्लाइट जो है वो पहले रनवे पर गई और रनवे पर जाने के बाद एक निर्धारित स्पीड पर रहे और उसके बाद पायलट ने जो है फ़्लाइट को टेक ऑफ किया और एक ऊंचाई पर जाने के बाद फ़्लाइट जो है वो धीरे धीरे नीचे आनी शुरू हुई और उसके बाद हमने देखा किस तरीके से क्रैश होता है। अब इस मामले में जांच पड़ताल होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा कि आखिर इस फेलियर के पीछे, इस क्रैश के पीछे क्या कुछ कारण रहा है, क्या टेक्निकल फॉल्ट्स रहे हैं या किन कारणों की वजह से जो है ये दुखद दुर्घटना जो है वो हमें देखने को मिली। जर्नलिस्ट प्रेम के साथ विशाल पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।